ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ, इसके बाद इसको व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा। कह रहा है कि मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ तो मुझे पता भी है, तो तुम पढ़ लेना इसको। और इसमें एक लेमिनार प्लेट है, स्क्वायर है, स्क्वायर लेमिना है। तो साइड लेंथ यहाँ पे मैंने ए से दिखा दिया, और ये दोनों आइडेंटिकल लेमिनाज हैं, तो दोनों का मास स्मॉल एम मान लिया। अब बीच में ये रॉड लगा हुआ है, और रॉड का जो एक्सिस है फ्रिक्शनलेस एक्सिस है, और एक्सिस फ्रिक्शनलेस है तो सिर्फ फोर्स प्रोवाइड करेगा। The two identical square lamina connected by two rods A and B are placed on the frictionless horizontal floor with their flat surface on the floor. एक सेकेंड, आवाज बहुत आ रही है। तो क्वेश्चन तो रीड कर लियो तुम लोग। The rods are free to rotate at the joint where they are connected with the laminas. The rod A pulled horizontally at midpoint underline है perpendicular to the rod by the constant force F. Find modulus of reaction force Fa and Fb between the one of the lamina and rod A and B respectively. ये ज्वाइन के फोर्स है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ रिएक्शन फोर्स Fa and Fb। यहाँ रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग केस, मास ऑफ ईच रॉड इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लेमिना, और अगले में कह रहा है मास ऑफ ईच रॉड इज इक्वल टू द लेमिना। ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। देखो इसमें कि फर्स्ट केस में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला केस है कि जो रॉड है मासलेस है। अगर फोर्स में इस पे F लगाया हूँ, इसका मास m, इसका मास m होगा, तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा पूरा ट्रांसलेट कर रहा है। अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा दैट इज F अपॉन 2m आएगा। अगर ये मासलेस रॉड है तो रॉड मासलेस की हम बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इस रॉड की एबीडी बनाया। यहाँ पे इस रॉड की एबीडी बनाओगे तो इस ज्वाइंट से जो फोर्स आएगा Fx ऐसे दिखा दिया, Fy मैं नीचे को दिखाऊंगा, क्योंकि रॉड के जब ऊपर को पुल करोगे ना, इस रॉड के ऊपर को पुल करोगे तो लेमिना ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, और सिमेट्री से यहाँ पे भी फोर्स वही आएगा। इसका भी Fx तुम ऐसे ही दिखाओगे, Fy भी ऐसे ही दिखाओगे, और बीच में फोर्स F है। क्योंकि रॉड मासलेस है, रॉड मासलेस है, ये रॉड मासलेस है, इसका मतलब कि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F माइनस 2Fy इक्वल्स टू 0। इससे Fy की वैल्यू क्या आ गई, F/2। तो मैंने इस Fy की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे ज्वाइन ये वाला फोर्स चाहिए, Fx प्लस Fy का रिजल्टेंट चाहिए, क्योंकि ये लेमिना इस वाले एंड पे जो फोर्स लगा रहा है वही उन्होंने पूछा है, और ये लेमिना इस पे जो लगा रहा है वो पूछा है पहले केस में। तो इसकी एबीडी मैंने बनाया तो मुझे Fy मिल गया, और Fx की वैल्यू तो आपस में इक्वल होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस लेमिना की एबीडी बनाएंगे। जब तुम इस लेमिना की एबीडी बनाओगे ऐसे, तो ये Fx अगर ऐसे है तो इस पे पेयर का फोर्स ऐसे दिखेगा Fx, Fy नीचे को है तो Fy ऐसे दिखेगा। और एक काम करते हैं, अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे इस ज्वाइंट पे तो इस रॉड की भी एबीडी बना दिया। जब इस रॉड की एबीडी बनाओगे ऐसे, तो यहाँ का फोर्स मैंने अपने मन से F1 मान लिया, ये वाला फोर्स अपने मन से F1 मानना ही पड़ेगा F1 बाई सिमेट्री, ताकि नेट फोर्स 0 हो सके। और ये फोर्स मैंने अपने मन से F2 मान लिया, और ये भी F2। लेकिन और तो कोई इस रॉड पे फोर्स आएगा नहीं, इस रॉड पे और कोई फोर्स आएगा नहीं सिवाय इसके। लेकिन ये रॉड मासलेस है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स 0 करोगे तो 2F2 वाई डायरेक्शन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इससे F2 क्या आ गया, 0। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इस रॉड पे जो भी फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का F1। तो इस ज्वाइंट पे तुम F2 नहीं दिखाओगे क्योंकि F2 0 आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ F1। तो F1 को मैंने ऐसे दिखा दिया। अच्छा, ये फोर्स ऐसे तो F1 में ऐसे दिखाया। अब ये लेमिना है मास m का, लेकिन इतना कंफर्म है कि पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होना चाहिए।
तो मैंने इसके लिए क्या किया, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, बीच में डाउट हो तो बताना जरूर। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर दिया तो Fx प्लस F1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और y में नेट फोर्स क्या होगा, Fy। अच्छा ये Fy हम लोग निकाल चुके हैं ना, Fy, तो Fy बराबर क्या होगा, मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो आ ही रहा है, देखो ना, अगर इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो इस मास में, F/2 आ रहा है Fy, वो तो है ही है। लेकिन अभी हमारा आंसर आया नहीं, यहाँ इस ज्वाइंट का आंसर होगा Fy प्लस Fx का स्क्वायर का अंडर रूट, Fy का स्क्वायर प्लस Fx स्क्वायर का अंडर रूट इस ज्वाइंट का फोर्स होगा, और इस ज्वाइंट का जो फोर्स होगा वो सिर्फ F1 होगा। तो Fy बस निकाल चुका हूँ, मुझे F4 और Fx चाहिए। इसके लिए हम लोग टॉर्क इक्वेशन का हेल्प लेंगे, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो इसके बाद टॉर्क लिखेंगे तो ये Fy ऐसे घुमाएगा, हम क्या लिखेंगे, Fy इंटू ये डिस्टेंस a/2, और ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, तो माइनस Fx इंटू a/2, और ये ऐसे घुमा रहा है, सपोर्ट कर रहा है F1 इंटू a/2 एंड दैट इज 0। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ से Fy पता चल गया, a/2 से a/2 का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे आएगा Fy इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दें तो Fx माइनस F1 बनेगा, और यहाँ से Fx बराबर क्या है, माइनस F1 है, उठा के यहाँ पर रख दें, माइनस 2F1, इससे F1 की वैल्यू आ गई माइनस Fy/2 एंड Fy इज F/2, देन दिस इज माइनस F/4। अच्छा F1 इधर है, माइनस साइन बता रहा है कि इधर होना चाहिए, तो सही में भी इधर होना चाहिए, क्योंकि जब तुम इसको खींचोगे ना, इसको, ये जो फोर्स होगा ना, ये जो फोर्स होगा, इसको जब ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, ये फोर्स और ये फोर्स, इसको जब ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला एंड ना इस रॉड को ऐसे प्रेस करने की कोशिश करेगा, ये लेमिना का ये वाला जो पार्ट है इस रॉड को प्रेस करेगा ऐसे। जब प्रेस करेगा तो ये जो धक्का इधर न लग के इस लेमिना पे धक्का इधर लगेगा, इसी वजह से F1 को निगेटिव शो कर रहा है। तो मैंने F1 निकाल लिया, तो मैंने Fx भी निकाल लिया। Fx की वैल्यू क्या आएगी, Fx इज माइनस F1 दिट इज F/4। अब हमारा आंसर जो था यहाँ से मुझे मिल गया इस लेमिना पे, मैं इसे समझ गया आंसर। अब इसका जो आंसर आएगा इस वाले एंड पे, यहाँ पे जो बी वाला फोर्स है, ये पार्ट के आंसर में Fb, वो सिर्फ क्या होगा, F1 होगा एंड दैट इज F/4, और यहाँ का जो फोर्स होगा उसको उन्होंने Fa बोला है, तो होगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे F/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 बन जाएगा। यही उसने आंसर में दे रखा है। बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि ये रॉड के पास क्या है, मास है, तो सारा काम उनको वही करना है, रॉड के पास मास दिखाएंगे, इसका भी मास उन्होंने कहा m है, इसका भी मास उन्होंने कहा m। बी पार्ट अटेंड करें इसके लिए। अब ये जो एक्सेलरेशन आएगा ना, ये जो एक्सेलरेशन आएगा, अब ये भी मास है m, जब 4m से डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक रॉड की एबीडी बनाया, एक रॉड की एबीडी यहाँ बनाया, सारी चीजें वैसे ही दिखाऊंगा बी पार्ट के लिए। तो क्या लिखाऊंगा, F माइनस 2Fy, बट अब की बार मास इंटू एक्सेलरेशन का मुझे हेल्प लेना पड़ेगा, तो इसका मास m है, इंटू एक्सेलरेशन है F/4m, तो F/4m, तो इससे हमें Fy की वैल्यू मिल जाएगी 1/4, मतलब 3/4, मतलब 3F/8 बन जाएगा Fy यहाँ से। फिर इसकी एबीडी मैंने बना लिया, निकल गया काम मेरा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर इस छोटे वाले पार्ट की एबीडी बनाएंगे, इसकी एबीडी। जब इसकी एबीडी बनाएंगे फिर मैं यहाँ पे इसका हेल्प लूंगा नए डायग्राम में। तो इसके लिए एक बार फिर एकदम सारा का सारा अप्रोच सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बट यहाँ पे भी F2 ऐसे F2 दिखाएंगे, और अब की बार F2 0 नहीं होगा, बिकॉज इस रॉड के पास मास आ चुका है। F1 ऐसे दिखाया, F1 यहाँ दिखाया इस रॉड पे। तो यहाँ पे और नेट फोर्स y डायरेक्शन में 2F2 इज इक्वल टू मास m इंटू इसका एक्सेलरेशन F/4m, इससे F2 की हो जाएगी F/8। इसके बाद फिर हम इसकी एबीडी बनाएंगे, और F1 ऐसे दिखाऊंगा, इधर ऐसे ऐसे, और ये वाला Fx Fy ऐसे रहेगा। एक बार फिर हम वही काम करेंगे, इस पे नेट फोर्स y डायरेक्शन में अगर लिखते हो F बराबर m है तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो Fx प्लस F1 बराबर मास इंटू ए, तो ये बनेगा, ये इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा।
Fx प्लस F1 बराबर मास m इंटू एक्सेलरेशन, नहीं x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पूरा सिस्टम ऊपर को जा रहा है, ये अगेन जीरो बनेगा। अब इसका भी टॉर्क हम जीरो लिखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसी एज के अबाउट नहीं लिखेंगे क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है। अगर किसी एक के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो वहाँ का एक्सेलरेशन बेसिस सूडो फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर, तो सूडो का टॉर्क लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक से बचने के लिए सेंटर ऑफ मास अबाउट टॉर्क लिख देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास अबाउट टॉर्क लिखेंगे, तो ये Fy का टॉर्क, Fy का टॉर्क है Fy इंटू दिस लेंथ इज a/2, ये ऐसे घुमाएगा, Fx ऐसे घुमाएगा तो माइनस Fx इंटू a/2, तो ये ऐसे घुमा रहा है ऐसे, और ये सपोर्ट करेगा तो F1 इंटू a/2, और टॉर्क चूंकि जीरो है, लेकिन अभी भी F2 ही बचा हुआ ना, F2 तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा, F2 ऐसे घुमाएगा तो Fx को सपोर्ट कर रहा है, तो माइनस F2 इंटू a/2 दैट इज जीरो। अब मैंने क्या किया, अब समझ गए होगे, तो इनको सॉल्व करके क्या करेंगे, Fx Fy निकाल लिया, F1 F2 निकाल लेंगे, तो यहाँ का फोर्स आएगा रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, और यहाँ का फोर्स आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर काट लो, और आपको आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है सर ये क्यों माना कि लेमिना रोटेट? अगर इस तरीके से है, ये खुद से देख के देखो, अब मैं रियल में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यस सर। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा बीच में। अगर यस मैं सर। इसके सामने फोर्स लगा दिया तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर टॉप जीरो आएगा ना, सिस्टम को रोटेट नहीं कर यस सर। यस। ठीक है, हाँ और वो कॉमन सेंस ही बता रहा है कि बीच से खींचेंगे तो रोटेट नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई डाउट? हेलो, नो सर, नो किसी सर, और क्लियर हो टॉपिक में गया। डाउट है क्या सर, किसी और टॉपिक में डाउट है सर, मतलब कंसेप्चुअल। कहाँ, बताओ बताओ। सर मतलब सर अगर हम कैविटी में चार्जेस रखते हैं, हाँ। मतलब डायग्राम बना दो सर। पहले तो वीडियो ऑन कर लो, कम शक्ल तो दिखे कैसे दिखते हो तुम लोग। कैविटी बना दिया, ठीक है, ये कंडक्टर है ना, बताओ कहाँ चार्ज रखो, यहाँ पे, फिर आगे तो इस चार्ज का मतलब बाहर फील्ड कोई पोटेंशियल आता है? कहाँ पे, यहाँ पे, यस सर। इस चार्ज का ना, क्यू का, यस सर। ऑफ कोर्स आएगा पोटेंशियल, क्यू के यहाँ पे पोटेंशियल भी आएगा, फील्ड भी आएगा। नहीं सर, मतलब अगर मैं टोटल निकालना सपोज। हाँ, तो सब अगर निकालना है तो पहली बात कि ये हमें सोचना पड़ेगा कि पोटेंशियल को डिफाइन, पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता है। तो जो भी पोटेंशियल पता करते हो किसी पॉइंट का, वो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में पता करते हो, इन्फिनिटी का यस सर। पोटेंशियल जीरो मान के पता करते हैं। इसका मतलब कि अगर ये इन्फिनिटी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, जो कि यहाँ से मान लो r दूरी पे है, निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक यस हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरवेशन करना पड़ेगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक आते समय इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आ रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही इस पॉइंट पे पोटेंशियल देगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इन्फिनिटी का जीरो है। अब ये यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, तो ये सिर्फ बाहर का चार्ज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ दिस क्यू एंड दिस माइनस क्यू विल बी जीरो। इसका मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसकी वजह से, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी मेनली इसी की वजह से लिख पाऊंगा, क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ यही चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ Yes. लिखेंगे। अब डिपेंड करता है कि ये क्या है। अगर ये पूरा पूरा स्फेरिकल सेल है और ये सेंटर इस स्फेरिकल सेल का रेडियस आर का, ये, और ये दूरी स्मॉल आर है, तो फिर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर के क्यू माइनस क्यू से। और ये अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब कुछ यहाँ का पोटेंशियल, आंसर इसकी इक्विवेलेंट है। हाँ, ये Q से इसकी दूरी मान लो R1 है, तो इस Q का यहाँ पे अपना पोटेंशियल K Q1 बाई R1 बनेगा, बट ये माइनस Q भी इतना ही नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करके कैंसिल करेगा। ठीक है,
और कुछ? नहीं सर। सर मैग्नेटिक प्रेशर इन मल्टीपल सिलेंडर। क्या चीज? मैग्नेटिक प्रेशर इन मल्टीपल सिलेंडर। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन तुमने एरोडो में कई सारे देखा होगा, मैग्नेटिक प्रेशर का, जिसमें वो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रस्ट कितना करंट होता है कि ब्रस्टिंग हो जाए सिलेंडर। ओके, तो इसमें करंट मान लो, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, ये पूरा करंट मैंने आई मान लिया, एंड रेडियस इज I1 मान लिया, एंड रेडियस इज ये मान लो, और इसका रेडियस B मान लेते हैं, और इसमें भी करंट मैंने ऊपर को ही मान लिया, I2 मान लिया। अब देखो मैग्नेटिक प्रेशर को डिफाइन किया गया है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, ये होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर होता है, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक प्रेशर है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे प्रेशर निकाल रहे हैं बेसिकली उस पॉइंट का ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक चीज और होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, तुमको पता भी होगा, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसको कंपेयर कर लेता हूँ। अगर ये मान लो ये सेल है और इस पे क्यू चार्ज है, तो कहा जाता है ना कि बताइए इसके सरफेस से कितना प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं, फिर पता करते हैं, प्रेशर आ जाता है। और कायदे से देखो ये सारे पार्टिकल्स है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ की स्ट्रिप को इधर धक्का मार रहे हैं, इधर धक्का मार रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का हेल्प लेते हैं, फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वैक्यूम में होता है। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ का तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो प्रेशर यहाँ का 0 हो गया, और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो है, मतलब वहां पे प्रेशर आ गया। तो अगर कोई कहे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो इस स्ट्रिप पे फोर्स किधर लगना चाहिए, तो क्या नीचे अंदर को लगना चाहिए? हाँ, तो ये प्रेशर लिख ली कि आपने एनर्जी, आवाज सही से नहीं आ रही है उत्कर्ष। सर ये एनर्जी लिख लिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, प्रेशर तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। नहीं, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर, ये इक्वल आता है। ये फॉर्मूला होता है जब वैक्यूम होता है, और ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है एप्सिलॉन आर इतना E स्क्वायर में, जब उस पॉइंट पे कोई मीडियम होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर वैक्यूम होगा तो ये आएगा, अगर उस पॉइंट पे कोई मीडियम होगा तो म्यू नॉट इज रिप्लेस बाय म्यू। अब डाउट है क्या इसमें? हाँ, मतलब एनर्जी डेंसिटी को आपने डायरेक्टली प्रेशर कैसे बोल दिया? अब एक ग्रिफिथ में लाइन है, पता है, ये हमेशा आता है कि एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर बदल जाता है, ये होता है। अगर नेट फील्ड है, अदरवाइज दो फील्ड होता है दो चार्ज का, तो यहाँ पे आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर, और अपने जेईई सिलेबस में वो नहीं है, जेईई सिलेबस सिर्फ यहीं तक। हाँ सर, एक ही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला, ये सही पे जो रहता यूज करके देखना, सही आंसर देगा। कभी भी तुम्हें निकालना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इस फॉर्मूले का यूज करना, एकदम आंसर सही आएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर यूज करना, आंसर हमेशा सही आएगा, और उस प्रेशर से तुम फोर्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक बात मुझे समझाना था कि ये जो चीज कह रहा है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है प्रेशर आ गया, जबकि सही मामले में ये पार्ट इधर को जा रहा है, ये कॉमन सेंस वाला सोचने वाली बात होती है। कैसे? जैसे कि मान लो इस तरीके से है और ये सरफेस है, ये वॉल है, वहां पे मेरा हाथ है, अगर इधर से धक्का मारोगे ना तो उस वॉल की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये चीज, इससे जो भी हम लोग निकालते हैं प्रेशर, वो जिस साइड में ज्यादा होता है, एक्चुअल में धक्का लगने की वजह से उधर का प्रेशर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक काल्पनिक प्रेशर हम मानते हैं कि ज्यादा हो गया, और उस काल्पनिक के सहायता से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कोई पूछे कि इस छोटे सी स्ट्रिप पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ का प्रेशर 0 है, यहाँ का प्रेशर इतना आ गया, और इसको DA से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज द फोर्स। लेकिन इस फोर्स को इधर नहीं दिखाएंगे, इस फोर्स को उल्टा दिखाते हैं, उल्टा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी जाता है, और ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से देखो ना, एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या है,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो टर्म आ रहा है, तुम पूछ रहे हो कितने का प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर, ये प्रेशर है क्या? ये प्रेशर एक्चुअल में जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां प्रेशर है। तो किसी भी स्ट्रिप पे अगर कोई पूछे कि इससे कुछ दूरी पे मैंने यहाँ पे कुछ रख दिया है, इस पे कुछ चार्ज है dq के बराबर, कोई पूछे इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ का प्रेशर निकालो, यहाँ का प्रेशर निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, dq मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ऐसे दिखेगा, तो तुमको इस पे नेट फोर्स मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ऑलवेज वैलिड है। अब देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रेशर। एक्चुअल में यही मैग्नेटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। अब कोई तुमसे पूछे कि बताइए यहाँ पे एक अगर ये सिलेंडर है और सिलेंडर का अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लिया डी थीटा का, तो और इस सिलेंडर का जो ये वाला लेंथ है ना एल के बराबर, एल के बराबर है, अगर ये लेंथ एल के बराबर है ऐसे, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है ये छोटे से स्ट्रिप पे, और वो फोर्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले के सहायता से। तो देखो यहाँ का प्रेशर निकालेंगे और यहाँ का प्रेशर निकालेंगे। यहाँ का प्रेशर इस दोनों करंट की वजह से आएगा और यहाँ का प्रेशर सिर्फ इस करंट की वजह से आएगा। तो प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा डेल्टा पी, दिस इज 1/2 म्यू नॉट। अब बी की वैल्यू क्या होगी, सिलेंडर की वजह से यहाँ, और ये जस्ट बराबर लिखोगे यहाँ का रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो फील्ड क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो बी का स्क्वायर है तो 2 पाई आर का स्क्वायर और म्यू नॉट बाहर आ जाएगा। तो मैं अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँ मैं बोलूँगा कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर को बाहर निकाल लो स्क्वायर के टर्म में, और अभी आई का स्क्वायर बनेगा, मतलब यहाँ का नेट करंट आएगा, इसके वजह से फील्ड, इसके फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ का के लिए करंट क्या लिखोगे, सिर्फ ये करंट लिखोगे I1 का स्क्वायर। दिस इज द नेट। और प्रेशर डिफरेंस, कोई पूछे फोर्स कितना लगेगा, तो ये लेंथ कितना है आर डी थीटा, तो ये किसके बराबर है, रेडियस बी है ना, तो बी इंटू डी थीटा, ये लेंथ बन गया, तो इसे मल्टीप्लाई बी इंटू डी थीटा इंटू एल, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, ये इस पे फोर्स प्लस हो जाएगा। और ये फोर्स किधर होगा, अभी चेक करना पड़ेगा फोर्स किधर होगा। तो मुझे ये बताओ ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में ना, अगर ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन क्या करता है, रिपल्सन करता है ना, नहीं अट्रैक्शन करता है सेम डायरेक्शन, तो इस पे नेट फोर्स इधर काम करेगा इस डायरेक्शन में। और ये देखो कॉमन सेंस से बात समझ में आ भी रही है भाई, ये I1 प्लस I2 जा रहा है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो नेट फोर्स अच्छा करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्शन करेगा तो ऐसे आएगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। यस सर। ठीक तो है जी, ठीक तो है, यही तो आएगा इलेक्ट्रिसिटी तो बाहर प्रेशर ज्यादा क्या नहीं है सर, बाहर प्रेशर ज्यादा नहीं है बाहर का प्रेशर ज्यादा है, सर, फिर बाहर को नहीं जाना चाहिए। तभी तो शायद सर ऐसा है कि सरफेस मतलब अभी भी ऐसी बाउंडेड है नहीं, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होता तो ये तो बाहर फैलती जाती। अगर मान लो ऐसा होता, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है बी की वजह से, यहाँ का प्रेशर कम है, यस तो ये नेट फोर्स बाहर की ओर दिखना चाहिए। यस, तो क्या ये नेट फोर्स बाहर की ओर आना चाहिए, ये डिराइव करो कैसे, मतलब सारे एलिमेंट का देखना पड़ेगा। ये फार्मूला तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फोर्स बाहर को आएगा, लेकिन ऐसा फिर फॉर्मूला से मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड फार्मूले से तो मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सिर्फ इनके डायरेक्शन से समझना हो
तो इनकी फील्ड इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज है, करंट बाहर निकल रहा है ना, आई इन ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है फील्ड, और ये जो करंट है इस पे ये सब भी तो देंगे फील्ड, इनका फील्ड किधर मानेंगे ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, अभी समझ में आएगा। तो जस्ट अंदर फील्ड 0 है और जस्ट बाहर फील्ड क्या है, जस्ट बाहर फील्ड ऐसे है। तो इस पॉइंट पे एक छोटा सी स्ट्रिप अगर लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे जब फील्ड आएगा बाकी की वजह से तो ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा, और रिमेनिंग की वजह से लिखना नहीं होता इसके ऊपर, यहाँ पे लिखो इधर इधर तो कैंसिल आउट हो जाता है, उसका हाफ आएगा सर, हाँ वही हाफ, उसका हाफ आएगा। इसका मतलब हो गया कि छोटे सी स्ट्रिप पे एक और फील्ड आएगा, वो फील्ड इधर आएगा ऐसे, और इसके वजह से फील्ड इधर आएगा, तो दोनों फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर आएगा, करंट बाहर की ओर है ना, बाहर आई एल क्रॉस बी, फोर्स अंदर आएगा, इस पे फोर्स अंदर होना चाहिए, ये फैक्ट है। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन। इसके वजह से फील्ड हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो जहां पे स्ट्रिप है वहां पे भी ऐसे बनेगा, और यहाँ पे अगर एक छोटा सा स्ट्रिप मैं हटा दूं, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप अगर मैं हटा दूं तो रेस्ट की वजह से किधर आएगा, ऊपर को रहेगा, तो फोर्स Yes, आई एल क्रॉस बी, तो जो भी फोर्स आएगा वो अंदर को रहेगा, और इससे जो फोर्स आ रहा है इनको भी अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा, और वैल्यू इसके बराबर आएगी। ठीक सर है, मतलब जैसे हमने वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा था कि जहाँ प्रेशर ज्यादा है तो वहां की तरफ फोर्स है, ना? मतलब वैसे नहीं कर सकते। तो बेटर है कि इससे तो मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, और Yes. कॉमन सेंस से डायरेक्शन निकालो, मतलब यस इसे चेक करके तुम डायरेक्शन पता करो, ठीक है। और कुछ, और कुछ बताओ। सर मतलब जो वो जो ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है सर, हाँ, फिर उसमें मतलब फिर हम कैसे मतलब डायरेक्शन देखेंगे, उसका भी थोड़ी कंफ्यूजन थी कि जैसे जो एंड पॉइंट पे जो एक सॉलिड स्फीयर के बिल्कुल रेडियस पे प्रेशर बाहर को होता है। ये तो हम सेल के विषय में बात कर रहे हैं ना, और वहां पे जो आता है वो क्वेश्चन अलग है ना, वो तो पूछा जाता है कि आर दूरी पे कितना प्रेशर होगा या सेंटर पे कितना प्रेशर होगा, क्वेश्चन तो बताओगे तब तो डाउट क्लियर होगा। वो क्या जैसे पूछा मतलब इसके इसके मतलब जैसे कि आर पे हमने वो प्रेशर निकाला